तो हम मैथ्स को डिस्कस करने वाले हैं। आज शुरुआत करने हैं मैथ्स की। इसमें हम शुरुआत में जैसे डायरेक्ट किसी टॉपिक पे जंप न करते हुए कैलकुलेशन, थोड़ा छोटे मोटे कैलकुलेशंस या जो भी बेसिक्स थोड़ी चीज़ें हैं उनको टच करने की कोशिश करेंगे। थोड़ी कुछ शॉर्टकट्स पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब जैसे थोड़ा माहौल को रिलैक्स करने के लिए हम थोड़ा जो आपको कुछ पता है, जैसे स्क्वायर हमें पता है स्क्वायर मतलब क्या होता है। अगर किसी क्वांटिटी को उसी से दो बार मल्टीप्लाई करना, अगर 2 है तो 2 × 2 उसका स्क्वायर होता है। तो वैसे ही ये तो आपको पता है, लेकिन फास्ट कैलकुलेशन कैसे करना है, कुछ स्क्वायर कैसे निकालने हैं, उसके लिए हम कुछ मेथड देखेंगे। उसके बाद कुछ कैलकुलेशन वाली जो चीज़ें हैं वो देखेंगे। और इसी को आगे बढ़ते हुए फिर वी विल स्लोली टच द टॉपिक्स। ओके, सो आज मैं अभी आपको, उसके पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप लिखने की कोशिश मत कीजिए, टेंशन मत लीजिए, मैं आपको लिखने का समय दूंगा। और दूसरी बात, जब आप देखोगे और उस धीरे समझोगे तो नोट्स बनाना चालू कीजिए। ये मेरे ही क्लास के लिए नहीं, जो आपने अभी फिजिक्स देखा, केमिस्ट्री देखा, बायो देखा, अभी मैथ्स देखोगे आप, तो ये पढ़ते समय इनके आप अपने खुद के नोट्स बनाइए। कैसे होगा, आपने जैसे अभी एक्सप्रेशन पढ़ा, सेल पढ़ी, फॉर्मूले पढ़े केमिस्ट्री में, तो कुछ चीज़ें सारी चीज़ें तो बोर्ड पे नहीं लिखी जा सकती, तो आप उन चीज़ों को नोट डाउन कीजिए, अपने खुद के नोट्स बनाइए, ताकि ये नोट्स जब आप बनाएंगे तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। तो हर बार जैसे अगर आपने पूरा वो लिखा है, लिखने के लिए यानी 100 पेज भर गए, लेकिन हर चैप्टर का एक शॉर्ट नोट्स होता है, उसका रिवीजन होता है कि फास्ट में मुझे ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये थोड़ा अभी से कोशिश कीजिए, और अच्छी कोशिश धीरे करो, समय लगेगा, नो प्रॉब्लम, बट करो, क्योंकि इट विल हेल्प यू टू क्रैक यूर, वो जो आपने सोचा होगा एग्जाम, जो भी, वो आपको हेल्प करेगा। सारे सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायो, मेक योर ओन नोट्स दैट विल हेल्प यू टू रिवीजन। जो कहते हैं हम, रिवाइज करने के लिए समय कम होता है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा 1 से लेके 99 तक, 1 से लेके 99 तक स्क्वायर सेकंड में जल्दी से जल्दी कैसे निकालें। ओके, अब हम 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं, और ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं कि वो एग्जाम्पल में हम जो भी करेंगे, यानी जो मेथड्स अप्लाई होंगी, वो उसके आधार पर आप 99 तक स्क्वायर यू ही निकाल पाएंगे। ओके, तो देखिए, पहला नंबर लेता हूं मैं 23, दूसरा नंबर लेता हूं मैं 49, तीसरा नंबर लेता हूं मैं 89। ये ऐसा कुछ नहीं है मेरे पसंदीदा नंबर है, ऐसा कुछ नहीं है। ये नंबर इसलिए लिए मैंने ताकि इनमें अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स आते हैं, और इससे नया फॉर्म कोई दूसरा आने वाला नहीं है, इसलिए मैंने दिया है ये 3 नंबर को। ओके, सो वी स्टार्ट फ्रॉम 23। मुझे इसका अगर देखा जाए तो स्क्वायर तो पता है, बट हमें निकालना है। आपको भी बहुत सारे बच्चों को याद होंगे, तो स्क्वायर आपको पता है, ठीक है। 23 का स्क्वायर, तो 23 का स्क्वायर निकालते समय या कोई भी 2 डिजिट का स्क्वायर निकालते समय हमें क्या करना है? We will first take the square of right hand side number. राइट हैंड साइड में जो नंबर दिया है हम उसका स्क्वायर लेंगे। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। लेकिन जब सिंगल डिजिट आएगा, किसी नंबर का स्क्वायर विल बी द सिंगल डिजिट नंबर, हम उन्हें डबल डिजिट में लिखने वाले, डबल डिजिट में लिखेंगे, लेकिन उसकी वैल्यू भी चेंज नहीं करेंगे। सो वी विल राइट इट एज अ 09, इट इज 3 स्क्वायर। ओके, क्या हुआ ये? 3 का स्क्वायर 9, बट हमें 2 डिजिट नंबर चाहिए था,
ये रिक्वायरमेंट है हमारा, तो इसलिए हमने उसको क्या लिखा 0 9। अभी 2 है आगे, 2 का स्क्वायर 4, लेकिन 4 भी कैसा है सिंगल डिजिट है, सो आई टेक इट एज अ 0 4। सो बच्चों यहां तक क्लियर है आप? ये मैंने कैसे लिखा, ये 3 का स्क्वायर 0 9, 2 का स्क्वायर 0 4, 9 और 4 था, मैं 0 इसलिए लगाया ताकि मुझे 2 डिजिट नंबर चाहिए था। ओके, अब ये दो जो भी नंबर रहते हैं उन नंबर में मल्टीप्लिकेशन इन बिटवीन, उनमें उनका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 2 into 3 is 6, 2 into 3 is 6, 2 into 3 is 6। ये जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा इन दोनों को, यानी जो भी नंबर रहेंगे इनको इन बिटवीन द मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आएगा, दैट नंबर हैज टू बी मल्टीप्लाई बाय 2 ऑलवेज। कभी हम करेंगे ये मेथड को, तो ये हमेशा 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो ये आंसर क्या आया 12, इसको इसमें ऐड करना है, इसको इसमें ऐड करना है, तो 12 प्लस 0 4 0 9 प्लस 12, लेकिन 12 मैंने कहाँ लिखा, आई राइट इट इन द मिडल। जो हमारा नंबर था 0 4 0 9, इसके बीचों बीच लिखा 40 के नीचे 1 2। अभी इसकी होगी एडिशन, तो एडिशन कैसे होगी, यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब 9, 0 प्लस 2 2, 4 प्लस 1 5। मैंने कहा था बहुत सारे लोगों को 23 का स्क्वायर पता होगा, एंड इट्स नन अदर देन 5 2 9। देखिए क्या आया 5 2 9। अब हम ये बाकी के नंबर जो है इनको धीरे धीरे करेंगे तो आपके एक एक आइडिया क्लियर होके जाएगा। ओके, नेक्स्ट नंबर इज 49। नेक्स्ट नंबर इज 49। तो क्या करेंगे हम, पर फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हैंड नंबर का स्क्वायर, राइट हैंड में जो नंबर दिया है उसका स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81। ओके, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16। ओके, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्या करते हैं हम, ओके, क्या करते हैं 4 into 9। क्यों, मैंने कहा था जो भी नंबर रहेगा वो इन बिटवीन विल मल्टीप्लाई, तो क्या होता है इसका आंसर 36। लिख लूं यहां 36, 68 के नीचे 36 लिख लूं? नहीं, मैंने कहा था जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2, तो 36 into 2 होता है 72, 36 into 2 होता है 72। ओके, अब ये 72 को आई ऐड देम, तो आंसर क्या आएगा 1, 8 और 2 10, कैरी 1, 7 और 6 13 और 1 14, कैरी 1, तो आंसर इज 2401। देखिए क्या किया मैंने, सेम चीज की, कुछ अलग नहीं किया, जो पहले इसमें किया था वही इधर किया। सिर्फ यहां आप देखोगे मैंने 81 को 0 नहीं लगाया, मैंने 81 को 0 नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट थी 2 नंबर की, मेरी रिक्वायरमेंट थी 2 नंबर की और वो मुझे मिल गया। 2 नंबर चाहिए थे ना, यहाँ मुझे सिंगल नंबर मिल रहा था इसलिए मैंने 0 लगाया था, बट 9 9 था 81, 4 4 था 16, सो हमने 0 यहाँ नहीं लगाया। ओके, समझे आपको ये? चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, तीसरा नंबर इज 89। क्या है
89। तो क्या करेंगे, वही सेम चीज। अभी आप थोड़ा और समझदार हो गए होंगे देख के कि अभी हमको क्या करना है। आपको पता है 8 8 जा या 9 9 जा, पहले क्या लेते हैं 9 9 जा 81, 8 8 जा 64, और हम बाद में क्या करते हैं 8 into 9 72, 8 into 9 72, और इसी जो आता है मल्टीप्लिकेशन उसको अनदर 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। सो आंसर इज 144, 72 2 जा 144। लेकिन अब तो गड़बड़ हो गई, अब तो गड़बड़ हो गई। यहाँ 2 डिजिट, यहाँ भी 2 बीच में लिखते थे, 3 डिजिट को बीच में कैसे लिखेंगे, 3 डिजिट को बीच में कैसे लिखेंगे। तो कैसे होता है, इफ मल्टीप्लिकेशन 3 डिजिट का आता है तो हम उसको लिखेंगे स्टार्टिंग से 1 4 4, और इनकी करेंगे एडिशन। ये ध्यान रखिए, नई चीज आई है कि 1 4 4 3 डिजिट थे, तो 3 डिजिट को हम लिखेंगे शुरुआत से, दैट इज 1 4 4। अब इनका एडिशन करेंगे तो 1 1 8 and 2 12, कैरी 1 4 4 8 over 1 9 7। दिस इज योर आंसर। यानी 89 का स्क्वायर क्या है 7921। क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, आपके पास मोबाइल है या कैलकुलेटर है, ये गलत नहीं होगा। सो हमने बहुत आराम से स्लोली इसको देखा पढ़ा, तो आप अच्छे से इसको देख लीजिए और लिख लीजिए। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ और उसको अभी के अभी कुछ सेकंड में उसका आंसर निकालने के लिए ट्राई कीजिए। ओके, राइट इट डाउन। ओके, ठीक। बताइए मुझे आंसर जल्दी जल्दी। 41, फास्ट। यस, आर यू रेडी विथ आंसर? इफ यस, इट्स ओके। आंसर अपना बताइए जो भी है और क्रॉस चेक कीजिए। क्या करेंगे हम, अभी मैं थोड़ा फास्ट लूंगा क्योंकि अभी हमने धीरे धीरे पढ़ लिया था। 1 का स्क्वायर 0 1, 6 4 का 60, 4 into 1 that is 4 into 2 that is 8, single digit है, that's why I'm writing 08, 1681। आंसर इज 1681। किनका आया है, इट्स वेरी गुड। मुझे लगता है थोड़ा गड़बड़ हुआ होगा, ये 8 को कहाँ लिखे, जिन्होंने 08 लिखा उनका आंसर सही आया और जिन्होंने नहीं लिखा वो गलत हुआ। तो उसको देख लीजिए कि मेरा कहाँ गलत हुआ था, सही आया तो इट्स वेरी वेरी गुड। ओके, विल मूव फॉरवर्ड नेक्स्ट। फास्ट। आंसर आना चाहिए सेकंड में, फास्ट क्विक। ओके, 78। सो 8 क्या लिखेंगे, 8 8 जा 64, 7 7 जा 49, 7 into 8 56, into 2 112, so 112 plus 4 8 0 6 6084, 6084। इट्स राइट और रॉन्ग देखिए आप, आंसर क्या था, ओके। क्रॉस चेक, ठीक। इसका बताइए मुझे 75
स्क्वायर ऑफ 75। कुछ बच्चों को जिनको पता होगा तो उनको जैसे मैंने नंबर लिख लिया, दे कम अप विद द आंसर। जैसे ही मैंने नंबर लिखा, दे कम अप विद द आंसर, सर 5625। कैसे? अभी जो हमने ये मेथड पढ़ी थी, इससे भी आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा। बट जब किसी नंबर के यूनिट प्लेस डिजिट पर, किसी नंबर के यूनिट प्लेस डिजिट पर 5 होता है, यानी हम कहेंगे आखिरी डिजिट अगर 5 होता है तो उसका स्क्वायर निकालने का एक आसान तरीका है, बहुत ज्यादा आसान तरीका है। दैट इज क्या करना है, ये 5 है तो 5 5 से 25 लिख लेना है। हमेशा अगर किसी नंबर के पीछे 5 है और उसका स्क्वायर निकालना है तो 25 लिख लीजिए आप, और आगे का नंबर है 7, इसका कंसेक्यूटिव नेक्स्ट नंबर, इसका कंसेक्यूटिव नेक्स्ट नंबर दैट इज 8, इससे मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज 7 8 जा 56, वही लिख लीजिए यहाँ। दिस इज योर आंसर, स्क्वायर ऑफ 75। वैसे अगर हम बोलेंगे कि सर 85 का बोलिए, क्या होगा? 8 9 जा 72, मुझे पता ही है यहाँ 25 होगा तो यहाँ 72 होगा। सर एक बड़ा नंबर, ओके 105 क्या होगा आंसर? ये 25 तो कॉमन है, इसको मुझे चेंज करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन आगे 10 है, 10 के बाद कितना आता है? 11, 11 10 जा 110। समझ रहे हो? अगर लास्ट में 5 है तो हमारी स्पीड और बढ़ेगी। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? 1 to 99 के स्क्वायर, वेयर वी यूज सम मेथड की सॉरी, वो मेथड को मैंने क्या कहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर ऑफ राइट हैंड नंबर, देन स्क्वायर ऑफ लेफ्ट हैंड नंबर, देन वो दो नंबर रहते हैं उनमें आपस में उनका मल्टीप्लिकेशन, आए हुए मल्टीप्लिकेशन को मल्टीप्लाई बाय 2, फिर जो आंसर आता है वो राइट इट इन द मिडल ऑफ नंबर। लेकिन अगर कभी 3 डिजिट आता है तो राइट इट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से नहीं, लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत से लिखना है और उसको ऐड करना है, और ऐड करने के बाद विल गेट द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। ओके, और उसके बाद अभी ये नई चीज पढ़ी हमने, अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट 5 होता है तो उसका स्क्वायर निकालना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। ओके, ठीक। अभी हम पढ़ेंगे अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 101 से लेके आगे, 101 से लेके आगे, 101 टू आगे, इनके स्क्वायर निकालने हैं। और इनके स्क्वायर निकालते समय आपके पास, यानी मुझे लगता है 10वीं के पहले ही आपने वो पढ़ा होगा, वो कुछ फॉर्मूला लिखता हूं मैं, a प्लस बी होल स्क्वायर। क्या है इसका आंसर? a प्लस बी का होल स्क्वायर का आंसर क्या है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, a माइनस बी होल स्क्वायर, इसका भी आंसर आपको सबको पता है, क्या है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमारे पास ये दो फॉर्मूले हैं और हमें ये फॉर्मूले सबको ही पता है। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई हो जिसको ये फॉर्मूला याद ना आ रहा हो, बहुत बार आपने यूज किया है, सॉल्व किया है, बहुत सारी चीजें इसके साथ खेले आप अभी। लेकिन स्क्वायर निकालने के लिए मुझे इनका यूज करना है, ये आपने नहीं किया होगा। तो हम देखते हैं, अभी एक नंबर लेते हैं दैट इज 151 स्क्वायर। 151 का स्क्वायर निकालना है। हमने मेथड पढ़ी थी 1 to 99 के लिए, बाद में पढ़ी थी लास्ट डिजिट 5, लेकिन यहाँ क्या है 151। यहाँ मेरी दोनों मेथड काम नहीं करती, तो इसलिए मुझे कुछ नया पता होना चाहिए। दैट इज मेरे पास ये वो फॉर्मूले हैं,
तो मुझे a प्लस बी या a माइनस बी के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, a प्लस बी या a माइनस बी के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो देखिए हम इसको कैसे लिखते हैं। मैं इसको लिखूंगा 150 प्लस 1। देखिए 151 की वैल्यू 151 प्लस 1 लिखने से कुछ चेंज हुई? बिकॉज ये ब्रैकेट की वैल्यू थी 151 और ये सेम ब्रैकेट की वैल्यू भी क्या है 151, सो वैल्यू डज नॉट चेंज। तो इसलिए हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बात कि मैंने प्लस ही क्यों लिया, माइनस क्यों नहीं लिया, तो ये मैं अभी आपको बता देता हूँ अगला प्रॉब्लम आने से पहले कि जब ये वैल्यू लास्ट डिजिट अप टू 4 होगा, 5 तो हम अलग ही मेथड है हमारे पास, अप टू 4 होगा, आई टेक प्लस, 6 से लेके आगे होगा तो आई टेक माइनस। वो भी हम अगला प्रॉब्लम ले लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे। दिस इज ए, दिस इज बी, ए बी, सो ए स्क्वायर 150 स्क्वायर प्लस 2 into 150 into 1 twice AB plus B square 150 का स्क्वायर। अरे बाप रे, अरे ऐसा नहीं सोचो, ये देखो 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 कितना है 225। अब ये 0 था, 0 का स्क्वायर तो होता नहीं, लेकिन ये 5 के आगे 0 है तो एक 0 के कितने हो जाएंगे 2 0 प्लस 152 सा 300 प्लस 1 का स्क्वायर 1। इनके एडिशन कीजिए आप, सीधा ऐसे कर सकते हो, 1 का 1, 0 का 0, 5 3 8 और या डबल। दिस इज योर आंसर फॉर स्क्वायर ऑफ 151। किसका स्क्वायर 151 का स्क्वायर निकालने के लिए अगर ये आपने फॉर्मूला यूज किया, यू विल गेट द आंसर एज 22801, 22,801। कॉपी कर लीजिए। चलिए दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। ये सारी चीजों को अच्छे से नोट डाउन कीजिए ताकि फ्यूचर में आपके काम आएंगे। व्हेन यू कैलकुलेटिंग जो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे आप, तो कैलकुलेशन करते समय इसकी आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है सारी चीजों की। ओके, अब हम लेते हैं 149। जैसे अभी थोड़ी देर देखा आपने, पहले तो मैंने बता दिया था, नहीं तो हम ऐसा लिख सकते थे 140 प्लस 9, लेकिन मैंने बोला था कि हम ये शॉर्टकट भी कर रहे हैं तो थोड़ा इजी होना चाहिए ना, काम बढ़ना नहीं चाहिए। 14 9 जा, मुझे नहीं लगता क्विक आंसर बहुत सारे बच्चों के साथ तुरंत होगा, तो थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ेगा। उससे अगर यानी 140 प्लस 9 न लिखते हुए हमने अगर इसको ऐसे लिखा 150 माइनस 1, 150 माइनस 1, तो गलत है। वैल्यू ऑफ द ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट में क्या था 149 और 150 माइनस 1 की वैल्यू क्या आती है 149, सो वन एंड द सेम थिंग। तो हम इसको भी सॉल्व करेंगे। ये a और b के फॉर्म में क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो क्या हो रहा है, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था 22500 माइनस 300 प्लस 1। कैलकुलेशन तकलीफ ना हो तो अपने इसको पहले मिला के इसको माइनस करते, कुछ भी किए तो सेम पड़ेगा। सो दिस इज 22501 माइनस 300, तो आंसर क्या आएगा 1 0 5 में से 3
2 और ये 2 2, तो आंसर इज 22201, 22201, आंसर इज 22201। देखिए आराम से क्या किया था हमने, क्या बताया था, a प्लस बी का फॉर्मूला यूज किया था पहले, इसमें यहाँ a माइनस बी का फॉर्मूला यूज किया। लिखिए चलो आप मुझे कुछ अभी प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाइए। स्क्वायर, चलो आई विल गिव यू 30 सेकेंड। ओके, आंसर इज रेडी। कैसे लिखेंगे हम इसको, पहले हम लिखेंगे इसको 170 माइनस 2, ये लिखा था आपने सब लोगों ने। चलो पहली स्टेप आपने क्लियर कर ली होगी। फिर इसके बाद इसका एक्सपेंशन a माइनस बी होल स्क्वायर, तो क्या आता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अभी 7 डिजिट का स्क्वायर होता है 28900 माइनस 17 2 जा 34, 34 2 जा 68, दैट इज 680 प्लस 4 तो कैसे, सेम मैंने कहा था पहले एडिशन कर लेते फिर आंसर निकाल लेते। 28904 माइनस 6804 2282, तो आंसर क्या है 28224। आई थिंक ऑल आर राइट, करेक्ट आंसर आपने निकाला होगा। ओके, तो ये कोई भी नंबर लेके आप अभी प्रैक्टिस कीजिए, जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया आपको। क्या पढ़ाया मैंने आपको अभी? शुरुआत हमने की थी कि 2 नंबर के डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालना है, 2 नंबर के डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालना है। फिर वो मैंने आपको बताया राइट हैंड नंबर का स्क्वायर, लेफ्ट हैंड नंबर का स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन बिटवीन 2 नंबर इनटू 2, वो नंबर ऐड करना एंड यू विल गेट द आंसर। फिर दूसरी बात आपको मैंने बताई कि अगर यूनिट प्लेट डिजिट या लार्ज डिजिट हम जिसको कहते हैं, अगर 5 होता है तो उसके लिए वो कितने भी 2 या 3 डिजिट का नंबर हो, हम उसका आंसर जल्दी निकाल सकते हैं। उसका 5 का 25 लिख लीजिए और आगे जो भी डिजिट होगा 2 डिजिट 3 डिजिट 1 डिजिट, उसके कंसेक्यूटिव डिजिट से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो विल गेट द आंसर। उसके बाद हमने इसी स्क्वायर को थोड़ा आगे लेके गए कि 3 डिजिट नंबर हो, 101 से आगे हो, तो हम उसका आंसर कैसे निकालेंगे। तो हमने क्या किया, हमने किया कि a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो भी फॉर्मूला है हमारे पास, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, उनको यूज करते हुए हमने आंसर निकाले। उसका अनदर एग्जांपल लिया जो अभी हमने आपको करने के लिए दिया था, और आपने आंसर सबका 99% आ गया होगा आंसर कि 28224। और ये करने के बाद ये आंसर तो आपको समझ गया होगा कि ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन एक चीज है कि यहाँ आपको एक चीज लगेगी, दैट इज प्रैक्टिस। एक चीज की जरूरत है, दैट इज प्रैक्टिस। ये अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो यू विल गेट आंसर फास्ट, क्विक हो जाओगे, आपकी स्पीड बढ़ेगी। लेकिन एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण, सिर्फ स्पीड बढ़ने से होगा नहीं, यू नीड टू मेंटेन एक्यूरेसी, यू नीड टू मेंटेन एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी पे भी उतना ही ध्यान दीजिए। हम आगे के कंसेप्ट और आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, आराम से बढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा फास्ट अगर होता है तो आप मुझे, वैसे भी मैंने पहले लेक्चर में मेरा जब मैंने इंट्रोडक्शन ऐसे फॉर्मली दिया था तो उस समय आपको बताया था, मेरा नंबर भी है, तो आप हमें कन्वे कीजिए, आपके फीडबैक शेयर कीजिए कि आपको कैसे और चाहिए।
और देखिए, इसको अच्छे से लिखिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए। ओके, थैंक यू।